पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। भीतर की बात लेकर के आए हैं और भीतर की बात में बिहार में लोकसभा चुनाव खत्म होते ही अब विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि कई ऐसे झंझावात हैं, कई बार परीक्षण होगा दोनों ही गठबंधन का, और दोनों गठबंधन के परीक्षण में कौन गठबंधन एक साथ रह पाता है, एकजुट रह पाता है, ये सवाल सबसे बड़ा हो गया है। इस सवाल का जवाब खोजने के लिए जब हम निकलते हैं तो कई बातें सामने नजर आती हैं। इन बातों में सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि क्या आने वाले जो 2-3 चुनाव होने वाले हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि एक चुनाव तो आपको इसी 10 जुलाई को होने वाला है, जो रुपौली का चुनाव है, उपचुनाव होगा। और इस उपचुनाव में आपको पता है कि बीमा भारती ने इस्तीफ़ा दे दिया था और इस्तीफ़ा दे करके वो लोकसभा का चुनाव लड़ी थी, हार गई, बुरी तरह हार गई। यहाँ तक हार गई कि उनका जमानत भी नहीं बचा। एक रिनॉल्ड पार्टी से, राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव लड़ रही थी, जिस राष्ट्रीय जनता दल ने इस बार बेहतर प्रदर्शन किया है। लेकिन जिस तरह का प्रदर्शन बीमा भारती का रहा, उसे देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या परिस्थिति रही। बीमा भारती लगातार रुपौली से जीतती आ रही हैं। अगर पिछले चुनाव के रिकॉर्ड को बताएं तो वो रिकॉर्ड काफ़ी चौंकाने वाला है। तो दूसरी तरफ इस बार 2024 में जो रिजल्ट आए हैं उसमें अगर रुपौली क्षेत्र की बात करें तो वहाँ बड़ी बुरी तरह जो है बीमा भारती को नकारा गया है। खैर, इस ग्राउंड रिपोर्ट भी हमने आपको दिखाया था चुनाव से पहले कि रुपौली की जनता एक बात तो ज़रूर कह रही थी कि बीमा भारती काम करती हैं। लेकिन बीमा भारती काम करती हैं, इतना से काम नहीं चलेगा, और भी बाकी बहुत सारी चीज़ें थी जिसको लेकर के लोग दबे जुबान में बात कर रहे थे। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें तेजस्वी यादव को महागठबंधन बचाने की एक बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। इसलिए करनी पड़ेगी कि लोकसभा चुनाव में तो उन्होंने इन प्रकार न चुनाव को संपन्न करा लिया। अपने साथी दलों को दबाव में रख करके उन्होंने एक बात तो कर ली कि बिना किसी हिल हुज्जत के पहले चरण में उन्होंने अपने उम्मीदवार उतार लिए। किसी ने कोई विरोध नहीं किया, अगर विरोध किया भी तो मुक्त विरोध किया, जिसको पूरी तरह से खारिज करते हुए राष्ट्रीय जनता दल ने अपने उम्मीदवारों को खड़ा भी किया और कई उम्मीदवारों को जिताया भी। लेकिन अब जो परिस्थितियां बनी है उसमें उपचुनाव में, रुपौली के उपचुनाव में जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें CPI-ML ने अपनी दावेदारी ठोकी है। CPI-ML का कहना है कि इस सीट पर हमने बेहतर प्रदर्शन किया था, इसलिए ये सीट हमें मिलनी चाहिए। गठबंधन धर्म का पालन करते हुए हमने आपको लोकसभा में छोड़ दिया, तो आप विधानसभा के उपचुनाव में हमें मौका दीजिए। लेकिन इन सारी बातों को लेकर के अब जो चर्चा चल रही है कि नहीं, वहाँ से फैसला बीमा भारती के पक्ष में ही जा रहा है और बीमा भारती जिसे चाहे उसे उम्मीदवार बना सकती हैं। लेकिन इस बीच में 2024 के चुनाव में एक फैक्टर और आ गया है। वो फैक्टर है पप्पू यादव का। पप्पू यादव और जनता दल यूनाइटेड दोनों कहीं ना कहीं अब इस सीट को लेकर के काफ़ी एग्रेसिव हैं। यहाँ तक कि जनता दल यूनाइटेड ने अपने साथी दलों को, मैंने कहा था शुरू में आपको कि दोनों ही गठबंधन के लिए अग्नि परीक्षा है, और एनडीए में नीतीश कुमार ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी। अभी तक ये जानकारी नहीं मिली है कि इसमें एनडीए के बाकी के घटक दलों से उनकी सहमति हुई है, बातचीत हुई है या नहीं हुई है। लेकिन उम्मीदवार की घोषणा के बाद ये चर्चा शुरू हो गई है कि जदयू ने आनन फानन में अपने उम्मीदवार की घोषणा और सिंबल बांट करके ये साबित कर दिया है कि वो किसी भी तरह का कोई समझौता करने नहीं जा रहे हैं गठबंधन में। अभी ये चर्चा चल ही रही थी कि इसी बीच में आपको बता दें कि पप्पू यादव भी काफ़ी एक्शन में नजर आने लगे हैं। पूर्णिया पहुंच गए हैं और पूर्णिया में जाकर के नल जल योजना से लेकर के अधिकारियों तक का छापामारी कर रहे हैं। एक तरह से आप समझिए तो वो जिस तरह से ज़मीन पर खड़ा हो गए हैं, और उन्होंने कहा भी था कि 6 महीने के अंदर में वो बहुत कुछ बदल देंगे, उस कवायद में भी लग गए हैं। रुपौली की सीट पर उनकी भी नज़र है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे होता क्या है। लेकिन जिस तरह से कलाधर मंडल को जनता दल यूनाइटेड ने इस बार मैदान में उतारा है, उस कलाधर मंडल की अगर बात करें हम तो साफ नज़र आ रहा है। कलाधर मंडल निर्दलीय चुनाव लड़े थे, 6183 वोट उन्हें आया था 2020 के चुनाव में। इसके साथ साथ यहाँ से शंकर सिंह लोजपा से चुनाव लड़े थे। लोजपा भी इस सीट पर अपनी दावेदारी चाहती थी, क्योंकि 44,829 वोट लेकर के दूसरे नंबर पर लोजपा यहाँ रही थी। तो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि रुपौली में 64,000 से अधिक मत लेकर के बीमा भारती चुनाव जीती थी। जब चुनाव जीती थी तब जनता दल यूनाइटेड से थी, अब वो राष्ट्रीय जनता दल में है। इसको लेकर के भी दोनों खेमे में खूब रस्साकसी चल रही है। हालांकि अभी तक लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से कोई दावेदारी नहीं की गई है, लेकिन
एनडीए घटक दल के बीच में बैठक हुई, बातचीत हुई कि नहीं हुई, इसकी अभी तक सूचना नहीं प्राप्त हो पाई है। अगर बात करें हम 2024 के लोकसभा चुनाव की, तो अगर इस क्षेत्र में रुपौली क्षेत्र की बात करें, विधानसभा की बात करें, तो यहाँ के वोटरों ने बीमा भारती को पूरी तरह से नकार दिया है। अब कहा यह जा रहा है कि बीमा भारती खुद चुनाव नहीं लड़ेंगी, यहाँ से अपने पति जो हैं वो अवधेश मंडल को वो चुनाव लड़वाएंगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर होता क्या है। इस बात को लेकर के तेजस्वी यादव के एब्सेंटी में जबरदस्त हंगामा छिड़ा हुआ है, क्योंकि इससे पहले आपको बता दें कि भाकपा माले 41,000 वोट लेकर के तीसरे नंबर पर रहा था, वो भी दावेदारी कर रहा है। और ये सारी दावेदारी इसलिए हो रही है कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, उस परिस्थिति में 2024 के चुनाव में इस क्षेत्र से 10,900 यानी 11,000 के आसपास मात्र वोट लेकर के आई हैं बीमा भारती, तो वहीं संतोष कुशवाहा को यहाँ 97,000 से ज़्यादा वोट मिले हैं, तो पप्पू यादव ने यहाँ से 72,000 से ज़्यादा वोट प्राप्त किए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये पूरी कहानी किस तरफ शिफ्ट करती है। तेजस्वी यादव के आने से पहले क्या कुछ नज़र आता है, ये देखना दिलचस्प होगा। भीतर की बात यह है कि दोनों ही गठबंधन में ज़बरदस्त तरह का विवाद चल रहा है, और जिस तरह से दोनों गठबंधन में परिस्थितियाँ बनी हैं वो साफ बता रही हैं कि रुपौली चुनाव के बाद और उससे पहले बड़ा झमेला होने वाला है बिहार में। इसके अलावा भी अभी कई सीटों पे चुनाव होने हैं, क्योंकि कई विधायक संसद पहुंच गए हैं, एमपी बन गए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे होता क्या है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।